हाँ ठीक है, तू जाके देख। रूबी, रूबी क्या हुआ? ये एकदम सही मौका है, अभी कोई नहीं है। ठीक है, मैं चिल्लाती हूँ। कोई है? प्लीज देखो इसे क्या हो गया है। कोई है? हेलो नताशा, कोई है? आइए ना, कोई है? प्लीज हेल्प मी। क्या रूबी, क्या हो गया? मैडम इसके पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज आ जाइए ना। दरवाजा खोल दो, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पापा खोल रही हूँ। मैडम देखिए इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तान्या, जल्दी जल्दी करो। अब आगे क्या करना है? जल्दी बोलो। गूगल के घर चले। नहीं, तो चलो, अब यहाँ देर करना और मुनासिब नहीं है। चलो चलो। तुम जेल से कैसे छूटे? छूटे नहीं, हाँ, जेल तोड़कर आए हैं। और अब तुझे तोड़ेंगे। पकड़ इसको। पांडे जी बचाओ। चुप, पांडे जी, एकदम चुप। अब छोड़ दे नताशा। अब चिल्लाने दे उसको। चिल्ला, कितना चिल्लाना है तुझे? मुझे मत मारो। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मारा तूने अपने पति को? क्या बात करती हो? मेरे देवता समान पति को मारकर मुझसे पूछ रही हो? देवता समान पति? तेरे पति तो अय्याश थे, समझे तू? तुम सब झूठ बोलते हो। पुलिस भी कहती है कि मेरे पति तुम लोगों ने ही उन पर डोरे डालकर उनको फंसाया होगा। देखो कैसे सती सावित्री बन के बैठी है यहाँ पे। अपने पति को मार दिया और हमें फंसा दिया, लेकिन हम तुझे इस साजिश में कामयाब होने नहीं देंगे। तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। प्रॉपर्टी हथियाने का मैटर अब तो कहीं की नहीं रहेगी। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तुम लोग? वो सब तो शादी के बाद ही बरसों पहले करण ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। सारे शेयर्स, बैंक अकाउंट, घर, ऑफिस, बंगला, सारी जायदाद की मालकिन तो उस फरिश्ते ने मुझे बरसों पहले ही बना दिया था। हमेशा कहते थे कि ये बिजनेस, ये लो, एक दलदल है, तुम इस कीचड़ से दूर ही रहो, मुझे ही इसमें रहने दो। इस कंपनी को इतना नाम, शोहरत और ऊंचाइयां जिसने दिलाई वो मेरे पति ही थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? बताओ। सबूत? सबूत चाहिए तुम लोगों को? हाँ। ये रहा सबूत, प्रॉपर्टी के पेपर्स। अगर तुमने करण को नहीं मारा, हम लोगों ने भी करण को नहीं मारा, तो करण को मारा किसने? तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। हम तीनों को नहीं पकड़ोगी तुम? क्योंकि मुझे तुम लोगों की बातों पर विश्वास हो गया है कि तुम लोगों ने मेरे पति को नहीं मारा। सुनो, हम लोग चलते हैं। जाओ। सुनो, हाँ, मेरे पति के कातिल को छोड़ना नहीं।
महान पति, तेरे पति तो अय्याश थे, समझे तू? आपने हमें बुलाया मालकिन? हाँ पांडे जी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। सच बताइएगा, क्या करण से मिलने यहाँ लड़कियाँ आती थी? हाँ मालकिन, हमें माफ कर दीजिए। आप हमारे यहाँ बरसों से हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप सच कह रहे हैं? बोलिए, बोलिए पांडे जी। मालिक से मिलने यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती थी मालकिन। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपने मालिक के खाए हुए नमक का हक अदा करना था मालकिन। चलो ये अच्छा हुआ कि चारों बिछड़े हुए दोस्त फिर से मिल गए। कोमल ने करण को नहीं मारा है। वो तो सचमुच देवी है। अगर कोमल ने करण को नहीं मारा, हम तीनों ने भी करण को नहीं मारा, तो करण को मारा किसने? अरे यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? दो दो पैग लगाओ, है दिमाग की बत्ती जलाओ। हम तीनों के मोबाइल तो पुलिस के पास है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे मोबाइल पुलिस के पास हैं। अगर तुम्हारे मोबाइल तुम्हारे पास होते तो पुलिस उन्हें ट्रेस कर लेती और तुम तक पहुंच जाती। एक काम करो तानिया, ये मोबाइल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। इसमें विक्रम का एड्रेस है जो करण का खास है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत मुझे डायल करना। अगर करण के कातिल को पकड़ना है तो हम लोगों को विक्रम के घर ही जाके कुछ क्लू मिलेगा। तू सही बोल रही है तानिया। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ आओगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तुम यही रहो। हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया है। ये पकड़ो और ये कपड़े। तुम तीनों जाके फ्रेश हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। सुनो, तुमको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में रहना। ओके, चलो। वाह गूगल, आखिर तूने विक्रम का पता लगा ही लिया है? हेलो विक्रम, काम हुआ? हाँ, मैंने सारा काम कर दिया है। हाँ, मैंने यहाँ से सारे एविडेंस क्लियर कर दिए हैं। अब किसी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ, वो फाइल भी मैंने सारी क्लियर कर दी है। अरे टेंशन मत लो संतोष। हाँ संतोष, यस संतोष, बोलो संतोष। तुम लोग जेल से कब छूटे? छूटे नहीं, भाग कर आए हैं। लास्ट नंबर डायल कर। डायल कर। कौन सा नंबर? बोला डायल कर। बोला चल लास्ट डायल नंबर। कर, वरना मारू गोली। करता हूँ। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ संतोष। हाँ बोलो विक्रम, क्या हुआ? बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। क्या बात है विक्रम? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बोला ना, तुमसे मिलने को मन कर रहा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? आ जाओ वर्सोवा वाले फार्म हाउस पर, ऐश करेंगे। अरे चल, कौन सा एड्रेस? एड्रेस लिख। चल लिख। चल एड्रेस लिख जल्दी। एड्रेस लिख। मारू गोली।
वेलकम देवियों, आपका हमारे ड्रैगन विला में स्वागत है। मेरे अल्फाज बेअसर हैं, जरा ठहरिए, धड़कनें सुनाती हूँ। कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। जिसको सूरज मेरी चौखट से मिला, वो उजाले हमें खैरात में देते हैं। तुम? हाँ, मैडम संतोष जोशी। मैडम संतोष जोशी? तुम्हारे करण ओबेरॉय की पर्सनल सेक्रेटरी और उसकी जिगरी दोस्त। जेल से तो तुम तीनों भाग निकले, लेकिन यहाँ से निकलना असंभव। बहुत भगाया तुमने, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? तुम तीनों का गेम ओवर करने से पहले बता दूं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं तो तुम तीनों की रूहें तड़पेंगी ये जानने के लिए कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तुम तीनों की तरह करण से मेरे भी जिस्मानी ताल्लुकात थे, जिसे मैं उसका प्यार समझ रही थी। ऑफिस हो या फार्म हाउस, हम दोनों प्यार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मैं करण से बेइंतहा प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं उससे शादी की बात करती थी, वो मुझे मना कर देता था और कहता था कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं समझ चुकी थी कि करण मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में छोटे मोटे झोल करने लगी और अपनी कीमत वसूलने लगी। मैंने करण से कह के अपने बॉयफ्रेंड विक्रम को कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब लगवा दी और उसके बाद मैं और विक्रम कंपनी में छोटे मोटे कबन करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उसी रात करण का मुझे फोन आया। संतोष, you are so hot. एक मिनट विक्रम, मुझे किसी का फोन आ रहा है। Please, darling, come on. जानू, किसी का फोन आ रहा है, प्लीज मुझे देखने दो। एक मिनट। करण का फोन आ रहा है। Oh shit. हेलो। हेलो संतोष, हाँ करण, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। तुम अभी एक काम करो, मेरे फार्म हाउस आ जाओ। क्या? आ जाओ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मुझे इस विक्रम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, क्या पता चल? पहले आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके, जल्दी आओ। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? करण को हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में की गई गड़बड़ी का पता चल चुका है। Shit. अब क्या बोल रहा है वो? अब क्या? मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर मैं ना आऊँ तो फिर तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है डार्लिंग, मुझे जाना होगा। हाय करण, क्या हुआ? ये देखो, इस विक्रम ने क्या किया है। अभी के 50 लाख के अलावा उसने मेरे पूरे 10 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट से निकाल लिए हैं। कूल डियर, पहले ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? देखो संतोष, ये चैप्टर हम दोनों के बीच पहले ही खत्म हो चुका है। मैं कोमल को नहीं छोड़ सकता। तो क्या मैं तुम्हारे रखेल बनकर पड़ी रहूं? हम दोनों के बीच आज तक जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है। तो फिर अकाउंट्स की गड़बड़ी की बात भूल जाओ। संतोष, मैं अपनी अय्याशी को और अपने बिजनेस को
कभी मिक्स नहीं करता। और अगर इसके लिए मुझे पुलिस के पास भी जाना हो ना तो मैं जाऊंगा। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्यार से समझती हो तो समझ लो, वरना ये धमकी ही समझो। वाह गुरु वाह, चित भी तेरी और पढ़ भी तेरी। तेरे दोनों हाथ में लड्डू और हमारे हाथ में ठन ठन गोपाल। तुम्हें अय्याशी भी करनी है और उसकी कीमत भी नहीं चुकानी है। ये तो बड़ी गलत बात है। अब तू मुझे सिखाएगा, तुझे अभी बताता हूं मैं। बाय बाय मिस्टर करण ओबरॉय। संतोष, तू भी। ये सब हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था। इसका तो काम तमाम। बनते थे। अब देख देख कैसे मैं तुम तीनों को चुन चुन के मारता हूँ। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस संतोष जोशी। आपके पास क्या सबूत है? सबूत यहाँ है। नाम गूगल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तुम्हारी पूरी राम कहानी तुम्हारी ही जुबानी इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है। जब तुम तानिया को अपनी कहानी बता रही थी तो तानिया ने चुपचाप मुझे फोन लगाया और मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को लेकर यहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर साहिबा, लीजिए सबूत और गिरफ्तार कर लीजिए। इसमें इनकी सारी बातें रिकॉर्ड हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। हमें सब कुछ पता चल चुका है। आप तीनों बेकसूर हैं। हमारा कानून बेकसूरों को सजा कभी नहीं देता। थैंक यू मैम। रूबी, नताशा, तानिया। गिर जाऊंगा। अरे कोमल जी, आइए प्लीज। अरे हाँ, मैंने इनको खबर की थी और ये तुम लोगों से यहाँ मिलने आई हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद करिएगा। आपके पति जैसे भी थे, आपसे बहुत प्यार करते थे। मेरा एक काम करोगी? हाँ जरूर। करण तो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम उनकी जगह उनके बिजनेस को संभालोगी प्लीज?